नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों यदि आपने भी यहां पे बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या फिर फार्म डी का कोर्स यहां पे कंप्लीट कर लिया है तो अब आपको यहां पे आपकी जो स्टेट की फार्मेसी काउंसिल है, उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है यहाँ पे कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, जब तक यहाँ पे आप आपकी फार्मेसी काउंसिल में यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, ना तो आप कहीं पे जॉब कर सकते हैं, ना ही कहीं पे आप किसी वैकेंसी का फॉर्म डाल सकते हैं, ना ही आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ना ही हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं। क्योंकि कहीं पे भी आपका जो लगने वाला है वो आपका यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगता है, ना कि आपकी मार्कशीट और आपका डिग्री लगती है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो लगता है। ठीक है, तो आज ही आपको यहाँ पे उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेना यदि आपने भी यहाँ पे बी फार्मेसी और डी फार्मेसी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब जो है उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुका है। अब आप जो यहाँ पे मैनुअल मैनुअल और फिजिकल आप यहाँ पे फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। ठीक है, पहले जो होता था ऑफलाइन होता था, अब यहाँ पे पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कर दी गई है। अब जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही पूरा फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ऑनलाइन ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अब पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। अब आप ऑफलाइन जाके यदि कराएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का पूरा नोटिस दिखाने वाला हूँ मैं, कब कब से ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है आपको, फॉर्म भरने के साथ साथ आपको फ़ीस कितनी लगने वाली है उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन के लिए, देन आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स के बाद फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कितने दिनों में आपके पास आ जाएगा और उसको कैसे आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है, पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप भी यहाँ पे उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में एज अ फार्मासिस्ट आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस, सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना चाहते हैं, अदर स्टेट से ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, एनओसी लेना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस आपको यहाँ पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल पे आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आपको यहाँ पे आपका जो रिन्यूअल करना है, एनओसी लेना है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आप उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल का न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसी वेबसाइट से होने वाला है, app.ukpcouncil.org। ठीक है, अब आपको मैं सबसे पहले नोटिस दिखा देता हूँ, देन आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आगे चल के बता दूंगा। यहाँ से जब आप ukpcouncil.org की वेबसाइट पे आएंगे, जो कि उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जैसे ही होम पेज पे आएंगे ना, यहाँ पे आपको एक नोटिस मिल जाएगा। नोटिस क्या है? नोटिस है आपका 9 सितंबर 2025 का, नोटिस है आपका 9 सितंबर 2025 का। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है, सभी पंजीकृत फार्मासिस्ट एवं पंजीकरण हेतु नए आवेदकों को सूचित किया जाता है कि फार्मासिस्टों के पंजीकरण एवं रिन्यूअल का कार्य दिनांक 11/8/2025 से ऑनलाइन कर दिया गया है। 11/8/2025 से ऑनलाइन कर दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं, आप ये नोटिस पढ़ सकते हैं। 11/8/2025 से ऑनलाइन कर दिया गया है, अतः सभी आवेदक हेतु नए न्यू रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल हेतु काउंसिल की वेबसाइट ukpcouncil.org पर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑफलाइन किसी भी आवेदक का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपका अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, अब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होने वाला है। देख सकते हैं 9 सितंबर 2025 की यहाँ पे आपको नोटिस है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफलाइन ही यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, फीस, आपको वेरिफिकेशन, देन आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पे डाल देना है उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल। उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल आपने डाल दिया, पहली वेबसाइट ही आपके सामने खुल के आएगी, ukpcouncil.org। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट या फिर किसी भी फेक वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूँ ukpcouncil.org, ये ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है,
आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे देख सकते हैं इस इंटरफेस में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ये नोटिस मिल जाएगा, इसको कट कर देना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं राइट हैंड कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप इस इंटरफेस में आ जाएंगे। ठीक है, इस इंटरफेस में आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है। ईमेल आईडी पासवर्ड तो आपके पास है नहीं है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ से आपको नीचे दिख रहा है एक डोंट हैव एन अकाउंट क्लिक हेयर टू रजिस्टर। डोंट हैव एन अकाउंट क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है पहले से, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आर यू रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल। यदि आप आपका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा रहे हैं तो आपको इस पर येस कर देना है। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि मैं आज न्यू रजिस्ट्रेशन का ही बता रहा हूँ वी फार्मेसी और डी फार्मेसी के लिए, तो इस पे आपको क्या कर देना है, नो कर देना है। ठीक है, नो ही रहने देना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ आपको आपका नाम डाल देना है। ठीक है, याद रहे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। जो आपकी फार्मासिस्ट की मार्कशीट है ना, बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी या फिर 10th की मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको नाम डाल देना है। जो भी आपने आपकी मार्कशीट में सेम वही नाम फिल कर देना है। यदि कुछ अलग से फिल कर दिया या फिर कुछ गलत फिल कर दिया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर पेंडिंग में चला जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हो पाएगा। इसीलिए सेम वही डिटेल्स डालें जो आपकी मार्कशीट में है। ठीक है, नेम डाल देना है। सेम डिटेल्स में आपका यहाँ पे फादर्स नेम डाल देना है जो मार्कशीट में है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है सेम मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको एकदम सही सही फिल करना है। ठीक है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एकदम सही सही फिल करना है, क्योंकि जो भी आपका स्टेटस वगैरह आएगा, आईडी पासवर्ड आएगा, वो ईमेल और मोबाइल नंबर पे ही आने वाला है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एकदम सही फिल करना है। देन यहाँ आपको आपका पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, नीचे भी आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड बना लेना है सेम। कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आप जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आप डालेंगे, आप वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, आपके आपका जो मैसेज है आपने मोबाइल नंबर डाला है, उस मैसेज में आपको आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, आईडी और पासवर्ड भी आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। यदि आप बैक हो जाते हैं तो ठीक है, यहाँ आपको आपका ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, इस वेबसाइट में आप लॉगिन हो चुके हैं। यहीं से आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल होने वाला है। अब फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपका नाम ऑलरेडी फिल होके आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ऑलरेडी नाम फिल होके आ रहा है। यहाँ आपको आपका ब्लड ग्रुप डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। देन आपको आपके फादर्स नेम ऑलरेडी फिल होके आ गया है। आगे आपको आपका मदर्स नेम डाल देना है। मदर्स नेम भी आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। ठीक है, देन आपको डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल होके आ चुका है, जो आपने साइन अप में किया था सेम वही। प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वो आपको प्लेस डाल देना है। सिटी, गांव जो भी है उसका नाम डाल देना है। ठीक है, देन आईडी प्रूफ में आधार कार्ड नंबर आपको फिल कर देना है। ठीक है, आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन डाल देना है। नेशनलिटी में इंडियन डाल दिया। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। कैटेगरी क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऑलरेडी शो हो रहा है। ठीक है, चेंज करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो यही मोबाइल नंबर रहने देना है। देन परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ फिल कर देना है। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों में आपको सेम एड्रेस कर देना है। परमानेंट एड्रेस फिल करके सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है, तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मानो तो यहाँ पे आपको दोनों सेम एड्रेस रखना चाहिए। ठीक है, परमानेंट एड्रेस डाल देना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देना है, सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना है, नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ से आपको अपलोड प्रोफाइल पिक्चर पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर में ब्लैंक पेज पे साइन करके और अपलोड कर देना है, ब्लैक या फिर डॉट पेन से। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, याद रहे वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और हाई क्वालिटी में होना चाहिए। ठीक है, हाई क्वालिटी में होना चाहिए, जेपीईजी में होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ अपलोड नहीं करना है, जेपीजी में अपलोड करना है। सिग्नेचर भी सेम आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जेपीजी फाइल होना चाहिए। जेपीजी फाइल में
फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव का। सेव का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, सेव पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। आपका फोटो शो कर रहा है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शंस खुल गए हैं। 3 ऑप्शंस आपके सामने खुले हैं। ठीक है, अब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन चूज करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। अप्लाई नाउ के ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से आपका ऑप्शंस खुल गए। आप डी फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बी फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर फार्म डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप डी फार्मेसी के लिए कर रहे हैं तो डी फार्मेसी सिलेक्ट कर लेना है, बी फार्मेसी के लिए कर रहे हैं तो बी फार्मेसी के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। आगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं आज आपको यहाँ पे बी फार्मेसी का करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन प्रोसेस सेम रहने वाली है। आप प्रोसेस देख के और डी फार्मेसी का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डी फार्मेसी के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की नीड रहती है 500 घंटे की, वो सर्टिफिकेट आपके पास हो गई। अब जो है 22-23 में जिन लोगों का यहाँ पे एडमिशन हुआ था, एडमिटेड कैंडिडेट्स जो 22-23 थे, 23-24 जिनकी यहाँ पे पासिंग ईयर थी, उन लोगों के लिए यहाँ पे 1 साल का डी फार्मेसी का यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ठीक है, 1 साल के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जब तक कि आपका यहाँ पे डी फार्मेसी के जो एग्जिट एग्जाम का अपडेट है वो यहाँ पे नहीं आ जाता है, या फिर एग्जिट एग्जाम आपका नहीं हो पाता है। ठीक है, देन आप बाद में कर सकते हैं। अभी 1 साल के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है डी फार्मेसी के लिए। ठीक है, डी फार्मेसी के लिए मैं अलग से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बता दूंगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बी फार्मेसी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बी फार्मेसी पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फार्म डी का यदि आप करना चाहते हैं तो फार्म डी पे भी कर सकते हैं। डी फार्मेसी का यदि आप कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डी फार्मेसी पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे खुल के आ चुके हैं। ये इस चीज़ के के बारे में मैं पूरा बता देता हूँ। पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है बिफोर अप्लाइंग दीज, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग दीज मेक श्योर दैट यू हैव अरेंज द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वैलिड पेमेंट ऑप्शन टू पे द ऑनलाइन फीस ऑनलाइन। ठीक है, ऑल अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी क्लियर, लीजिएबल एंड इंक्लूड बोथ द फ्रंट एंड बैक साइड्स वेयर एप्लीकेबल। ऑल मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स एंड लेटर्स शुड बी अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, सबको आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सब डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, पीडीएफ में स्कैन कर लेना है। स्कैन आपको ओरिजिनल करना है, ना कि ब्लैक या फिर जेरोक्स कॉपी आप स्कैन करना है। स्कैन में आपके पीडीएफ में ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, जो जैसे आगे और पीछे आधार कार्ड का आगे और पीछे दोनों साइड रहता, तो आगे और पीछे फ्रंट और बैक साइड दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ना कि आप आगे ही आगे अपलोड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज सब फोटो सबसे पहले आपको लगने वाला है। नॉन अटेस्टेड अपडेटेड फोटोग्राफ विथ प्रॉपर बैकग्राउंड। ठीक है, अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। सेल्फ सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको यहाँ पे अटेस्टेड कर देना है टू बी एफिक्स्ड ऑन सर्टिफिकेट, जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट पे आने वाला है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्टेट आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी निकालना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका लगने वाला है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ डिग्री इन फार्मेसी फॉर ऑल ईयर्स। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ डिग्री। ठीक है, जो आपने बी फार्मेसी की हुई है, पूरे 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 जो 8 ईयर की मार्कशीट है उसको फोटो कॉपी निकालना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, देख वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, देन सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल कॉपी ऑफ 3 मंथ्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, 3 मंथ्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ये आपका यहाँ पे लगने वाला है, ये भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ओरिजिनल एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर विथ प्रोवाइडेड लैंग्वेज ड्यूली नोटराइज्ड। ठीक है, इस जो एफिडेविट है वो लगने वाला है। एफिडेविट का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा आगे चल के, या फिर आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको एफिडेविट का फॉर्मेट यहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है,
जो कि आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवा लेना है, नोटराइज्ड करवा के, किसी भी लॉ चैम्बर या फिर वकील या फिर आप कोर्ट से इसको बनवा सकते हैं। देन इन केस ऑफ गैप पीरियड फ्रॉम अवार्ड ऑफ डिग्री, यदि आपका गैप वगैरह है तो आपको यहाँ पे मजिस्ट्रेट से यहाँ पे अटेस्टेड करवाना पड़ेगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होगा, आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री इन फार्मेसी, फार्मेसी की जो डिग्री है उसकी यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड स्कैन करके आपको लगाना पड़ेगा। ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज से मिला होगा वो आपको यहाँ पे लगा लेना है। देन पीसीआई अप्रूवल लेटर, ठीक है, पीसीआई अप्रूवल लेटर होता है कि आपका कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड है या फिर नहीं। आप जिस जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था उस ईयर का आपको पीसीआई अप्रूवल लेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पीसीआई अप्रूवल लेटर है ये आपके यहाँ पे जिस भी कॉलेज से आपने यहाँ पे बी फार्मेसी कंप्लीट की हुई है या फिर डी फार्मेसी कंप्लीट की हुई है उस कॉलेज से आपको ले लेना है, ठीक है। प्रिंसिपल या फिर एचओडी जो भी होंगे उनसे बोल देना है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे पीसीआई अप्रूवल लेटर, ठीक है। देन जो फीस आपको लगने वाली है वो यहाँ से देख सकते हैं आप, 1298 रुपये आपको लगने वाले हैं जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। टोटल जो फीस है आपकी बी फार्मेसी की वो 1298 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेड इन केस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय, ये रिफंड हो जाएगी यदि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है, एक मिनट, डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। देन अप्लाई नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अच्छे से स्कैन करके रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ से देख सकते हैं आप सारा पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल चुका है। ये फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है, सबसे पहले तो 10th का आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, कौन से बोर्ड से की हुई है, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड से की हुई है तो उत्तराखंड, या थी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से की हुई है तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको आपका जो स्कूल का नेम है वो डाल देना है, पासिंग ईयर डाल देना है और रोल नंबर डाल देना है। सेम डिटेल्स आपको 12th की डाल देना है। 12th का इस बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, कौन से बोर्ड से आपने यहाँ पे की हुई है, सीबीएसई से की हुई है तो सीबीएसई आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं 3rd नंबर पे आ जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने स्टेट बोर्ड से की हुई है तो उत्तराखंड स्टेट बोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको स्कूल का नेम डाल देना है, पासिंग ईयर डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। ये तो हो गई 10th 12th की डिटेल्स। देन आती है प्रीवियस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यदि आपने यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन कहीं पे करा के रखा हुआ है, यदि आपने कहीं पे पहले से करा के रखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, जैसे अदर स्टेट में करा के रखा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर देना है, ठीक है। जिस भी स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो उस स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और रजिस्ट्रेशन डेट डाल देना है। यदि आपने यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में यदि आप डी फार्मेसी का कर रहे हैं तो डी फार्मेसी की यहाँ पे डिटेल्स डाल देना है, ठीक है। यदि आप डी फार्मेसी कर रहे हैं, डी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डी फार्मेसी की डिटेल्स डाल देना है। यदि आप बी फार्मेसी की कर रहे हैं तो ये डिटेल्स आपको छोड़ देना है, आपको नीचे बी फार्मेसी की डिटेल्स फिल करना है, ठीक है। बी फार्मेसी में कौन कौन सी डिटेल्स फिल करना है, स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आपने यहाँ पे बी फार्मेसी से की हुई है, उत्तराखंड से की हुई है तो उत्तराखंड आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की हुई है, कॉलेज कौन से कॉलेज से किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉलेजेस आपके यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, ये सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सारे कॉलेज शो हो रहे हैं। कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, यूनिवर्सिटी एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, कॉलेज का जो एड्रेस है वो डाल देना है, ठीक है। और फाइनल ईयर का रोल नंबर फिल कर देना है। फाइनल ईयर का रोल नंबर फिल करने के बाद एडमिशन ईयर डाल देना है, किस ईयर में आपका एडमिशन हुआ था। देन आगे आपको पासिंग ईयर डाल देना है, किस साल में आप पास हुए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको मार्कशीट में भी देखने को मिल जाएगी, प्रोविजनल में भी और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट में भी, ठीक है। ये सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है, सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना है और सेव पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, यहाँ से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, आपको भी जो है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स चूज़ फाइल पे क्लिक करके और अपलोड कर देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, देन आपको सिग्नेचर, देन 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक पीडीएफ में करके, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक पीडीएफ में करके,
सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटो कॉपी निकालना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है और यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब मूल निवासी आपका, ठीक है, रेसिडेंस प्रूफ। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, सभी ईयर की मार्कशीट जो है उसको एक पीडीएफ में करके और लगा देना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल कॉपी ऑफ 3 मंथ्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ओरिजिनल एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ये जो आपको यहाँ पे ओरिजिनल एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प है, इसको यहीं पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसको मैं कट कर देता हूँ। ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और इसी को आपको यहाँ पे क्या करवाना है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको बनवा लेना है एफिडेविट, ठीक है। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको यहाँ पे बनवा लेना है। इसमें आपका नाम वगैरह, ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा आपका यहाँ पे कोर्ट में या फिर लो चैम्बर पे, वहाँ पे जाके आपको बनवा लेना है। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, आप उनको ये फॉर्मेट बताएंगे तो वो बना देंगे, ठीक है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके और उनको यहाँ पे दे देना है, वो बना के दे देंगे आपका, ठीक है। या फिर आपका ओरिजिनल जो फॉर्मेट है वो यहीं पे आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, देन आपको यहाँ पे बनवा लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे अपलोड करेंगे 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे आप पीडीएफ में करो, जेपीजी में करो, लेकिन 2 MB से ज़्यादा यहाँ पे फाइल साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन ये आपने यहाँ पे कर दिया ओरिजिनल। इन केस ऑफ गैप पीरियड, यदि आपका जो डिग्री है वो पहले कंप्लीट हो गई, आप रजिस्ट्रेशन बाद में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब बीच में आपका गैप हो गया, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैंने क्यों रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। उसका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे लिखवाना पड़ेगा, अटेस्टेड बाय मैजिस्ट्रेट से यहाँ पे आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे कोर्ट में करा सकते हैं यदि आपका गैप है तो, रजिस्ट्रेशन और डिग्री में, ठीक है। देन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डिग्री इन फार्मेसी, जो आपकी फार्मेसी की डिग्री है उसको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अपलोड कर देना है। ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से मिला होगा वो आपको अपलोड कर देना है। देन पीसीआई अप्रूवल लेटर ऑफ कॉलेज, ये भी आपको यहाँ पे कॉलेज से मिला होगा, ये भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, पे एप्लीकेशन फीस चेक पेमेंट स्टेटस। पे एप्लीकेशन फीस चेक पेमेंट स्टेटस पे आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, पे एप्लीकेशन फीस और चेक पेमेंट स्टेटस, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। पेमेंट आपकी 1100 रुपये एप्लीकेशन फीस, 198 जीएसटी, टोटल जो फीस लगने वाली है आपकी बी फार्मेसी की 1298 रुपये लगने वाली है, यहाँ से देख सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, यदि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, इफ पेमेंट वॉट डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक साइड, यदि आपकी पेमेंट जो है वो कट जाती है और आपके पास यहाँ पे कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पे पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा, आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यूटीआर नंबर वगैरह डाल के यहाँ से देख सकते हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है, ये जो क्यूआर कोड लिखा है, ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ आपको आपका यूटीआर नंबर डाल देना है। यूटीआर नंबर जब आप पेमेंट करेंगे तो वहीं पे शो करेगा, ठीक है, फ़ोनपे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम। ट्रांजेक्शन रेफरेंस डेट दिखा रही है, ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस, अपलोड फाइल, ठीक है। जो आपका ट्रांजेक्शन जो आपने किया है उसको अपलोड करके यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म जैसे यहाँ पे सबमिट हो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। आपको आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मिल ही चुका है, आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो जाए ना। लॉगिन होने के बाद आप जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे। एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, एप्लीकेशन डेट शो कर रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से आपका कंप्लीटेड शो कर रहा है। देन एक्शन में आपका यहाँ पे रिसिप्ट आ जाएगी, रिसिप्ट आपको यहाँ पे प्रिंट निकाल के रख लेना है। यहाँ से जो है आपका यहाँ पे उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल का न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल का न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म जो है काउंसिल पहुँच चुका है, काउंसिल आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। देन आपको मेल या फिर मैसेज आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। अपॉइंटमेंट बुक का यदि आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे
एक्शन में आपको अपॉइंटमेंट बुक का ऑप्शन आता है, तो अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है, वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। देन आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो आपको जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे, रजिस्ट्रार वगैरह के साइन होंगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको मेल आईडी के थ्रू यहाँ पे भेज दिया जाएगा, और फिर यहीं से आप एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके उसको डाउनलोड भी यहाँ पे आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल का न्यू रजिस्ट्रेशन का। यदि आप बी फार्मेसी और डी फार्मेसी और फार्म डी का यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, कितनी फीस लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे आज पूरी समझा दी है। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे।